हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एग्जाम्पल का क्वेश्चन 39 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन 39 चलिए करते हैं। ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर सेकेंड नाइट्रेट इन ए बॉइलिंग ट्यूब। ओके, तो दे आर कीपिंग कॉपर सेकेंड नाइट्रेट, तो जस्ट राइट इट ओवर। कॉपर सेकेंड नाइट्रेट इज CuNO3 whole twice. This is copper second nitrate in a boiling tube. Copper oxide. Now copper oxide is black in color. Oxygen gas and a brown gas X is formed. Okay, so you have to write a balanced chemical equation for the reaction. So first of all ना आपको ये पता होना चाहिए, जब आप कॉपर नाइट्रेट को हीट करोगे तो देखिए जब आप इसको हीट करेंगे, ठीक है, सो ये तो आपको देगा कॉपर ऑक्साइड। नाउ दिस इज कॉपर ऑक्साइड, दिस इज ब्लैक इन कलर, ठीक है, ये आपका कॉपर सेकेंड नाइट्रेट है एंड इट इज गिविंग ऑक्सीजन O2। और ये जो ब्राउन गैस देता है ना, ये एक्चुअली NO2 होती है। दिस ब्राउन गैस एक्स इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज द ब्राउन गैस। ओके, नाउ अभी क्योंकि इसने बैलेंस करने को बोला है तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए देखिए नाइट्रेट नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है एक्चुअली, तो यहाँ 2 लगाएंगे, काम बनेगा। ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर 2 है, 4 5 है, तो ऐसे करते हैं 2 इधर कर देते हैं, तो हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर लिया, दिस 6। लेकिन कॉपर क्या हो गया, कॉपर यहाँ पे 2 है तो 2 इधर लगा दो, कॉपर 2। अब फिर से वही बात हो गई, नाइट्रोजन कितने हो गए, अब नाइट्रोजन इज 2 एंड 2 हो रहा है 4, तो इधर 4 लगा देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन यहाँ कितना है, देखो 3 × 2 6 एंड अगेन 2 12, तो इधर 2 2 4 एंड 4 2 8, तो 12 इधर बैलेंस है। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट ये कह रहा है आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस एक्स इवॉल्व्ड, या तो ब्राउन गैस जो एक्स इवॉल्व्ड है वो एक्स जो है इज बेसिकली NO2 विच इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज द ब्राउन गैस। सी कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब देखो ये क्या है, दिस इज एक्चुअली जब हम इसको हीट अप कर रहे हैं तो इट ब्रेक्स डाउन, सो दिस इज व्हाट, दिस इज थर्मल डीकंपोजिशन। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज थर्मल decomposition, this is a thermal decomposition reaction. Okay, now D, what would be the pH range of the aqueous solution of the gas X? अब देखो जो गैस X है ना, ये क्या है, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। भाई ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, और आपको ये पता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं they are acidic in nature, you should know that they are acidic in nature, ठीक है, उनका नेचर एसिडिक होता है। तो ऑब्वियसली बात है जब भी अपने एक्वस सॉल्यूशन के साथ बनाएंगे तो व्हेनेवर दिस नॉन मेटल ऑक्साइड्स इज मिक्स विद एक्वस सॉल्यूशन तो वो एसिडिक बनाएगा। तो इसका पीएच रेंज जो होगा, पीएच रेंज हम लिख सकते हैं कि पीएच ऐसे नहीं, पीएच को ऐसे लिखते हैं, पीएच रेंज हम लिख सकते हैं 1 to 7 होगी, तो इसकी पीएच रेंज इज 1 to 7। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आशा करता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब पक्के से कर दें, और साथ में अगर इसको शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ तो दैट विल बी वेरी गुड। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो ये क्वेश्चन कहता है गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेस CO2 SO2 O2 NH2। तो चलिए CO2 से स्टार्ट करते हैं पहले। देखिए CO2 क्या होता है ना, व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। तो हम लिखेंगे व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, अगर हम इसको लाइम वाटर से पास कर, सॉरी फॉर दिस, थ्रू लाइम वाटर, ये आपको पता है ना, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब इसका रिएक्शन हम लिखते हैं, जैसे
लाइम वाटर इज बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस इसमें अगर हम, और हाँ ये प्लीज़ इसको हम ये ध्यान रखिए, ये एक्वस होता है, एक्वस प्लस इफ यू पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट, सो ये जो जो मिल्कीनेस आता है ना, इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 विच इज सॉलिड. तो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, एंड दिस इज वाइट, बिकॉज ऑफ दिस वाइट ये मिल्कीनेस इसी वजह से आती है, प्लस ऑब्वियस सी बात है वहां पे वाटर रहेगा. और ये ध्यान रखिएगा, दिस इज लाइम वाटर, दिस इज लाइम वाटर, CaOH होल ट्वाइस इज लाइम वाटर. ओके, अब देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप इस गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप एक्सेस पास कर दोगे, यू नो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, बट इफ यू कीप ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट, तो होता क्या है ना, मिल्कीनेस डिसअपियर्स. तो वो क्यों होता है, बिकॉज देखो होता इसलिए है बिकॉज जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो फिर CO2, ऑब्वियस सी बात है H2O तो इसमें है ही है, ये बनाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट. दिस इज CaHCO3, दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये सॉल्यूबल होता है एंड दिस इज कलरलेस. तो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस, the milkiness of the lime water disappears only when you pass CO2 in the excess quantity. चलिए अब हम आते हैं बी पे, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं. या बी ये कहता है SO2. अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ना, अगर मैं आपको बताऊं सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है, देखिए पहला टेस्ट तो आप उसका ऐसे लिख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है, इट टर्न्स मॉइस्ट लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड, क्योंकि भाई वो SO2 है तो ऑब्वियसली बात है दैट इज एसिडिक. तो वो लिटमस पेपर को मॉइस्ट लिटमस पेपर को इट विल टर्न ब्लू टू रेड. ओके, एक तो ये हो गया. लेकिन जो इसका सेकंड टेस्ट है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट. वो क्या होता है ना कि यार जब आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से पास करते हो, सो इट जैसे ही पास करोगे द कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन. अच्छा मैं इसे लिखता हूं, व्हेन यू पास SO2 गैस, ठीक है, थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम POTASSIUM पोटेशियम डाइक्रोमेट DICHRO डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, जो कि 6 सॉल्यूशन है, डाइक्रोमेट 6 सॉल्यूशन है, ठीक है. तो क्या करेगा, द कलर चेंज, द यू विल ऑब्जर्व द चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, ठीक है. तो चेंज ऑफ कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन पे हो जाएगा. अब ये होता इसलिए है बिकॉज जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना, इट रिड्यूसेस क्रोमियम CHROMIUM क्रोमियम 6 टू क्रोमियम 3, क्रोमियम 6 से क्रोमियम 3 पे इसको रिड्यूस कर देता है. और जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है दैट इज K2Cr2O7 प्लस SO2 पास कर रहे हैं, प्लस ये एसिडिफाइड है विद H2SO4, ठीक है. सो इसका कलर होता है ऑरेंज, और जब ये, मैं SO4 ठीक से लिख देता हूँ SO4, और इसका कलर होता है ऑरेंज, और जब ये से पास करता है तो इट फॉर्म्स Cr2. अब देखिए क्रोमियम थर्ड आयन आ गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्लस H2O प्लस H2O. तो ये K2SO4 H2O बना लेगा, तो इसका ये यहाँ पे इसका ग्रीन हो जाएगा कलर. तो दैट्स द टेस्ट फॉर SO2 गैस. तो चलिए अब इसका C पार्ट जो दे रखा है, इसके C पार्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसको. या अब देखो ये कह रहा है O2. देखो ऑक्सीजन गैस के लिए तो हमें पता है ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. तो O2 के लिए क्या होगा, जब आप कोई भी लाइटेड स्प्लिंटर
जब भी जब भी आप कोई भी when wooden, अब वुडन लिख देते हैं, wooden lighted splinter, this is lighted splinter is brought near the mouth of the test tube, or that could be a gas jar also, gas jar which is containing oxygen gas, ओके। तो जैसे ही आप उस लाइटेड स्प्लिंटर को, वुडन लाइटेड स्प्लिंटर को, इफ यू ब्रिंग नियर टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब और द गैस जार, इट रीलाइट्स, मतलब वो और जोर से जलने लग जाता है, बिकॉज आपको पता है ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। सो व्हाट विल डू, इट विल स्टार्ट burning brightly. It will start burning brightly. Now we know that oxygen is a supporter of combustion. तो अगर आपकी इक्वेशन लिखना चाहें तो सीधी बात है, क्योंकि वुडन है तो उसमें कार्बन ही होगा। इट लाइट्स अप, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में बहुत सारी हीट एज वेल एज लाइट इज गिवन आउट। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, इसको नीचे ले आते हैं। ओके, हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन क्या है ना, we know that हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन burns with a pop sound, that you should know. So जब भी आप क्या करोगे, when, what you will write, when a lighted splinter, Lightd, lighted splinter is brought near the mouth of test tube containing हाइड्रोजन। ठीक है, तो उस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन है और आप क्या करो, लाइटेड स्प्लिंट ला रहे हो, क्या लिखोगे इसमें, इट क्या होता है इसका टेस्ट, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, उसमें एक पॉप साउंड सुनाई देगा। तो आप देख सकते हो, तो दैट कंफर्म्स दैट कि भाई ये जो है, दिस इज अ टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन गैस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41, sorry. Now a part is, what happens when a piece of zinc metal is added to copper sulfate solution? Now see, zinc metal and copper sulfate solution, तो हमें पता है कि इस पहले फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, देखिए होता क्या है कि जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है, इट्स अ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, इट डिसअपियर्स। अब ये होता क्यों है, इसका रीजन ये है कि देखो जो कॉपर सल्फेट है ना, जो जिंक है, बेसिकली जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को, ये ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट को इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच जिंक विच इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर इज डिस्प्लेसिंग कॉपर सल्फेट फ्रॉम कॉपर। तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा ZnSO4, जिंक सल्फेट, so it will form ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर जो है, that will be given out, और इसका कलर इज ब्राउन। ओके, so that what happens now. अच्छा, इसको अब थोड़ा नीचे कर लेते हैं बी पार्ट के लिए, to complete this B part. Yeah, B part is B. Aluminium metal is added to dilute hydrochloric acid. तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है हम बता देते, मतलब the thing is that hydrogen is evolved.
तो वैसे ये तो जनरल रिएक्शन है, कोई भी अगर मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन इज गिवन आउट। ओके, सो इसमें यही है, एल्यूमिनियम, सी बात है, एल्यूमिनियम जो है दैट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड और ये अपना सॉल्ट बना लेगा Al, दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, क्लोरीन का 1 है, प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब उसको बैलेंस कर दें तो अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो ये 2 कर दीजिए, 6 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, नाउ दिस इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। ओके, नाउ अब जो हमारा ऑब्जर्वेशन जो हमें बताना है दैट इज सी, सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ना इसमें कुछ रिएक्शन होता ही नहीं है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे व्हेन यू आर एडिंग सिल्वर मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल नो रिएक्शन, वहां पे कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन अकर्स। ऐसा क्यों भाई? रीजन इसलिए क्योंकि सिल्वर मेटल जो है इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। सिल्वर मेटल जो है, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। तो भाई सिल्वर जो है लेस रिएक्टिव देन कॉपर है, हेंस it cannot displace copper from copper sulfate, copper sulfate, ठीक है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर काफी नीचे आता है, हाइड्रोजन इन सबसे नीचे, कॉपर से नीचे है, तो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, इसीलिए बीइंग लेस रिएक्टिव इट कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो अगर आप इसको रिएक्शन लिखोगे वैसे रिएक्शन हम बस इतना ही लिखेंगे, सिल्वर प्लस कॉपर सल्फेट, इफ यू राइट CuSO4 दैट इज एक्वस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लिख देंगे नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन होती ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं और बस अब आखिरी के 3 और बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।